हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं एक सच्चा मसीह कैसे बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते होंगे। आप भी यही चाहते होंगे कि आपका जो जीवन है वो वचन के अनुसार हो और आप भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर स्वर्ग जाएं। उसके दूसरे आगमन पर आप भी, आपका जो रैप्चर हो यानी कि आप यीशु मसीह के संग उठाए जाएं। ये आपके अंदर भी होगा, ये चाह आपके अंदर भी होगा। तो मेरे प्रियो, अगर आप एक मसीह हैं, सच्चे मसीह हैं, तो ही आप यीशु के संग स्वर्ग में जाएंगे। अन्यथा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद को मसीह तो कहते हैं लेकिन वो यीशु के आगमन पर स्वर्ग नहीं जाएंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं सच्चा मसीह बनने के लिए क्या करना होगा। वो कौन सा ऐसा काम है, अगर आप उस काम को करते हैं तो आप एक सच्चे मसीह बन पाएंगे और यीशु मसीह भी आपको लेकर स्वर्ग जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह का वायदा है कि जो कोई उसके वचन के अनुसार जीवन जिएगा, उसके आने तक विश्वस्त रहेगा, वो उसके संग स्वर्ग में जाएगा। इसीलिए आज का ये वीडियो हर एक मसीह के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप पुराने मसीह हों या नए मसीह हों, आपने अभी अभी यीशु मसीह को ग्रहण किया हो या आप 10 साल पुराने आपने पहले यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया था, कोई भी हो, सबके लिए, जो कोई इस वीडियो को देख रहा है उन सब के लिए आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बाइबल के वचनों से बताने वाला हूं कि एक सच्चे मसीह के लिए आपको क्या करना होगा। आप चर्च जाते हैं, ये आपकी सच्चाई नहीं साबित करती कि आप सच्चे मसीह हैं। क्योंकि चर्च में बहुत सारे लोग जाते हैं जो चर्च में जाकर आराधना करते हैं, लेकिन उनमें से हर कोई स्वर्ग जाएगा या हर कोई सच्चा विश्वासी है, ये ज़रूरी नहीं है। तो चर्च जाना ही ये साबित नहीं करता कि आप सच्चे मसीह हैं। या फिर आप मीटिंग्स में, बड़े बड़े मीटिंग्स में जाते हैं, बड़े बड़े पास्टर के सभाओं में जाकर आप वहाँ वचन सुनते हैं, इससे भी ये साबित नहीं होता कि आप एक सच्चे मसीह हैं। तो फिर आप अपने आप को कैसे जांचेंगे? हमें बाइबल के अनुसार देखना होगा। बाइबल के वचनों के अनुसार मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये बातें जो मैं आज आपको बता रहा हूं आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरे के लिए जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा यह आपके लिए जरूरी है, हर विश्वासी के लिए जरूरी है। मेरे लिए भी ये बातें बहुत जरूरी है। तो बड़े ध्यान से आज के वचन को सुनिएगा। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 6 अध्याय। कुछ वचनों को पढ़कर हम यहां पर देखेंगे क्या लिखा है। जब 6 का 1 पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, तो हम क्या करें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत है? यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि क्या करना चाहिए? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत है ना? हम जब पापी ही थे तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया और हमारा उद्धार हुआ। जब हम उद्धार पाए, जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो क्या हम में से कोई धर्मी था? नहीं धर्मी था। तो हमारे मन में कई बार ये सवाल आ सकता है कि हम भी पापी तो थे, परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा कर दिया, तो अब हम यीशु मसीह में आ गए, हम उद्धार पा लिए। तो कभी कभी आपसे गलत काम हो जाता है, गलती से आप पाप कर बैठते हैं या जानबूझकर आप पाप कर लेते हैं। आपके मन में वो रहता है कि परमेश्वर तो बड़ा दयालु है, हम पापी रहेंगे, हम क्षमा मांगेंगे, परमेश्वर हमें क्षमा कर देगा। और इसी तरह से लोग, एक विश्वासी जो व्यक्ति है वो अपने जीवन को चलाते, उसके मन में ये घर बना चुका होता है, ये बात बैठ चुकी होती है कि पाप करो क्षमा मांगो, पाप करो क्षमा मांगो, प्रभु के साथ चलते रहो। और बहुत सारी कलीसिया में यही तो सिखाया जाता है। आप कितना भी गलत काम करो, कितना भी पाप करो, आप अपने मन फिराकर प्रभु के सामने घुटने टेक कर बैठ कर क्षमा मांग लो, आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। और बहुत सारे वचनों का उदाहरण देके बताते हैं कि प्रभु तो कहता है कि 7 गुने 70 बार क्षमा करो। तो क्या परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा? जी हाँ, करेगा परमेश्वर आपको क्षमा। लेकिन बार बार अगर आप पाप करते हैं, बाइबल ये भी बताती है अगर आप पाप से मन नहीं फिराते और अचानक यीशु मसीह का आगमन हो गया, तो फिर आपके साथ क्या होगा? इसीलिए पौलुस यहां पर इस बात को कहता है रोमियो की कलीसिया के लिए कि क्या पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत है। इस बात को समझना होगा। इसीलिए वचन में लिखा, पाप करना जरूरी है क्या कि अनुग्रह मिले? नहीं, ये कदापि नहीं करना। आगे के दूसरे आयत में पढ़ते लिखा है, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? समझ में आ रहा है? जब यीशु मसीह ने आपको उद्धार दिया, जब यीशु मसीह के नाम से आपका उद्धार हुआ, तब आप अपने पाप के लिए, उसके बाद बपतिस्मा लेने के बाद अपने पाप के लिए मर चुके हैं। अब आप उसमें जीवन नहीं बिता सकते हो। तो जो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पाप हो गया तो कोई बात नहीं, जाकर क्षमा मांग लेंगे। गलती से पाप हो गया तो आप क्षमा मांगिए, परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे, लेकिन दोबारा उस पाप को दोहराना नहीं है। बार बार अगर आप किसी पाप में उलझते जा रहे हैं, बार बार अगर आप व्यभिचार में उलझते जा रहे हैं, एक बार क्षमा मांगते दोबारा से व्यभिचार में फंस जाते हैं, तो ये गलती नहीं है, ये तो आप जानबूझकर अपनी अभिलाषाओं पर काबू नहीं पा रहे। इसीलिए प्रभु का वचन कह रहा है कि एक सच्चा मसीह कौन होगा? जो पाप के लिए मर गया है, दोबारा पाप में नहीं जीवन जीता है। अगर आपके जीवन में आज भी पाप है, आप जरा अपने आप को देखिए कि जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किया, पहली बार चर्च गए थे, और या फिर आपने जब बपतिस्मा लिया था तो आपने क्या कहा था? परमेश्वर मैं पाप नहीं करूंगा। और आज अपने जीवन को देखिए,
अगर आज आप खुद के अंदर झांक कर देखिए, क्या आप पाप करते हैं कि नहीं करते? क्या आप वचन के विरोध में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अगर नहीं जाते तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो, और अगर जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि आप एक सच्चे विश्वासी हैं? क्या आप एक ऐसे विश्वासी हैं जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप इस तरह का विश्वास रखें? ये खुद को जांचने वाली बात है। आज का ये वचन हम सबको खुद को जांचने के लिए दे रहा है। परमेश्वर की आत्मा हमें कह रही, खुद को जांचो और देखो कहाँ हो तुम। क्या तुम पाप को ये सोचते हो कि यीशु ने पाप क्षमा कर दिया तो बार बार पाप करते रहोगे, बार बार पाप क्षमा होता रहेगा? नहीं मेरे प्रियो, जब हम पाप के लिए मर गए हैं तो आगे से हम उसमें जीवन कैसे बिताएं? आज बहुत सारे लोग पाप में जीवन बिता रहे, खुद को मसीह कह रहे हैं। बहुत सारे पास्टर लोग पाप के प्रति लोगों को चेतावनी नहीं दे रहे, सिर्फ लोगों के कान की खुजली के अनुसार प्रचार कर रहे हैं। कैसे जीवन जीना ये नहीं बता रहे हैं, परंतु तुम आओ चर्च में, भीड़ लेकर आओ, चर्च में दान दशमांश देते रहो, यही चल रहा है। 3 आयत को जब हम पढ़ते हैं, इसके 3 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है? हम सब ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है। किसका बपतिस्मा? ये यीशु मसीह का बपतिस्मा है। हमने अपना बपतिस्मा नहीं लिया, ये यीशु का बपतिस्मा है, यीशु की पवित्रताई का बपतिस्मा है। हमने इस बात को गवाही दिया है कि अब हम यीशु मसीह के वचन पे चलेंगे, परमेश्वर की इच्छा पे चलेंगे। बपतिस्मा लेने का अर्थ यह नहीं होता है कि आप बिल्कुल पवित्र बन गए हो, अब आप कुछ भी पाप कर दोगे, आपको पाप लगेगा ही नहीं, आप जो मर्जी आए करो, आपको बस सजा नहीं आने वाली, परमेश्वर आपको दंड नहीं देगा। ये नहीं होता बपतिस्मा का मतलब। बपतिस्मा का मतलब है कि हम इस शरीर के रूप में जीवन तो जी रहे हैं, इस शरीर में तो हैं, लेकिन हम आत्मिक रूप से इस शरीर के कामों के लिए मर चुके हैं। जैसे मसीह यीशु हमारे लिए मरा, उसी प्रकार से हम अपने पापों के लिए मर गए हैं। अब हम इसमें दोबारा इन पापों में अपने जीवन को नहीं चलाएंगे, अब हमारे शरीर को पाप के कामों के लिए नहीं सौंपेंगे। इस बात की गवाही है बपतिस्मा। इसीलिए यहां पर वचन कहता है, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, किसका बपतिस्मा लेते हैं? मसीह यीशु का बपतिस्मा लेते हैं। और 4 आयत को जब हम पढ़ते, लिखा, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन सी चाल चले। क्या समझ में आया? यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया, उसी प्रकार से हम भी गाड़े गए। जैसे कब्र में यीशु रखा गया, उसी प्रकार हम भी गाड़े गए। और हमारा जब बपतिस्मा से हम बाहर आए तो हम नए जीवन में आ गए। अब हमारा शरीर पाप के लिए नहीं रहा, तो हमें कैसा जीवन जीना होगा? पाप रहित जीवन जीना होगा, मसीह के वचनों में चलना होगा। वैसे ही हम भी एक नई जीवन सी चाल चलें। अब पुराने स्वभाव हमारे जीवन में अगर है, तो क्या आप एक नए विश्वासी हैं? क्या आपका जीवन नया है? क्या आप एक सच्चे मसीह हैं? आज इस बात पे ज़्यादा गौर करिएगा, देखिएगा कि आप किस जगह पे खड़े हैं। बहुत बार आपने YouTube पर या मेरे चैनल पर वीडियोस देखोगे जहाँ पर मैंने वचनों को चंगाई के लिए वचन बताया होगा आपको। कई बार मैंने बताया होगा कि आत्मिक उन्नति के लिए कौन सा वचन पढ़ें। तो इस तरह से मैंने आपको सिखाया कि कैसे वचनों में जाना है, कैसे परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। आज जिस वचन को मैं आपको दे रहा हूँ, ये वचन आपको खुद को जाँचने के लिए है। अब दूसरों को थोड़ी देर हटाइए साइड में, अपने आप को देखिए, इन वचनों को अपने ऊपर रख के देखिए, क्या आपके अंदर सच्चे मसीह होने का गुण है? क्या आप एक सच्चे मसीह की जीवन जी रहे हैं, या फिर अपने आप को धोखा दे रहे हैं, जानबूझकर धोखा दे रहे हैं? तो याद रखिए, आप खुद को तो धोखा दे सकते हो, खुद को तो तसल्ली दे सकते, लेकिन परमेश्वर को धोखा कोई नहीं दे सकता। परमेश्वर के अंदर की बातों को, जो आपके अंदर है, उन सारी बातों को परमेश्वर जानते हैं। इसीलिए अपने जीवन को देखिएगा। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, यदि परमेश्वर कह रहा है कि यदि पाप करने से तुम्हें उद्धार मिला है, तो क्या बार बार पाप करते रहोगे? पाप तुम्हारे जीवन में था, उससे तुम्हें उद्धार मिल गया, तो क्या तुम्हें बार बार पाप करते रहोगे? सोचोगे बार बार माफ किया जाएगा? नहीं, कदापि नहीं। परंतु हम पाप के लिए मर गए हैं, तो उसमें आगे से जीवन कैसे बिताएं? मेरे प्रियो, ये खुद को जांचने की बात है। अगर आपको जरा सा भी इस वचन से फर्क पड़ रहा है, तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद थोड़ी देर बैठिएगा, या फिर शाम को जब भी समय मिले, रात को जब भी समय मिले, सुबह जब भी समय मिले, अकेले में बैठकर खुद को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर एक बार जांच कर देखिएगा। प्रभु से कहिएगा कि वो आपके जीवन के अंदरूनी पापों को दिखाए, और खुद को देखिएगा, क्या आप इन वचन के अनुसार जीवन जीते हैं? क्या आप मसीह में जीवित हैं, या आप पाप के लिए आज भी जीवन जी रहे हैं? पाप के लिए मर गए हैं, मसीह के लिए जी रहे हैं? क्या ये बात आपके लिए है? या फिर आज आप मसीह के लिए मर गए हैं, पाप के लिए जीवन जी रहे हैं? ये दोनों चीज़ों को अपने जीवन में ज़रूर चेक करिएगा। अगर आप इस तरह से जीवन जिएंगे वचन को अनुसार परख कर, तो आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको उन सारे पापों से निकलने में मदद करेंगे, और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए आपको पवित्र आत्मा आगे बढ़ाकर तैयार करते हुए आगे लेकर जाएंगे। तो ज़रूर इस वचन के अनुसार, आज की बातों के अनुसार अपने जीवन को जांचिएगा। परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। यीशु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु के नाम में, आमीन।